संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं क्षमता सिरोही आंटी और अजीत सिरोही अंकल को। आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरा नाम कैप्टन अजीत सिरोही है। मैं गुरु जी के साथ का जुड़ा हुआ हूँ काफी साल से, और अब मैं सत्संग करता हूँ यहाँ भी और बाहर कंट्री जब भी जाता हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और उनके मिरेकल्स के बारे में कम बात करता हूँ, उनकी महिमा के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। उनकी जो मिरेकल्स हो रहे हैं या लोगों को उनसे फायदा हो रहा है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुनिया भर से में लोगों को हो रहा है सिर्फ, और काफी सत्संग उनके होते जा रहे हैं और वो होते रहेंगे गुरु जी की इस शरण में जो भी होंगे उनके लिए। पर मैं आज सिर्फ दो सवाल हैं जो गुरु जी के बारे में लोग बहुत पूछते हैं, मैं उनकी महिमा उन दोनों सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं, और यही उनकी गुरु जी की महिमा के बारे में आज भी मैं बात करूंगा। ये दोनों बहुत अच्छे जवाब है उनके सवालों के, जो उनके बारे में लोग पूछते हैं और क्यूरियस होते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एक सवाल तो होता है उनसे जो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको गुरुजी के बारे में मालूम नहीं है और वो और जानना चाहते हैं जिससे वो उनके साथ जुड़ सके। दूसरा सवाल है जो गुरुजी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं लेकिन वो किसी चीज से उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसके बारे में एक सवाल करना चाहते हैं। मैं दोनों सवाल का अपनी जो मेरी समझ में आता है, जो गुरुजी का आदेश है, उसके हिसाब से मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल, जो लोग जुड़ना चाहते हैं गुरुजी से, जब हम लोग मिलते हैं तब अपने गुरुजी के बारे में बात करते हैं, यहाँ भी अब्रॉड भी, अब तो सब जगह संगत है गुरुजी की, तो सब ये पूछते हैं कि आपके गुरुजी में ऐसी क्या खास बात है, हाउ इज ही डिफरेंट देन एनी अदर गुरु, व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट हिम। तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उनके दो मिरेकल्स बना देते हैं कि उन्होंने ये मिरेकल्स किए थे। तो सामने वाला कहता है वो तो फलाने गुरु थे, वो इससे ज्यादा भी मिरेकल करते थे। तो फिर हम क्या करते हैं, दो मिरेकल और सुना देते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल, कहते हैं नहीं उन्होंने ये भी किया था। तो वो कहता है सामने वाला कि पर ये तो बेंगलोर के जो सत्य साई बाबा थे वो तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल मिरेकल करते थे। बस यही चलता रहता है। एंड दिस इज अ वेरी अनडिग्निफाइड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अवर गुरु जी टू एनीबडी। और ये आर्गुमेंट चलता रहता है विच नोबडी कैन विन, एंड यू आर अनेबल टू कन्वे कि व्हाई अवर गुरुजी वाज डिफरेंट देन एनीबडी एल्स। इसका मैं एक तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं जिससे वी कैन क्लेम दैट अवर गुरुजी वाज डिफरेंट देन एनी अदर गुरु दैट वी नो। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ देयर हैव बीन ओनली 5 अवतार, सिर्फ 5 अवतार हुए हैं, महापुरुष कह लीजिए, गॉड ऑन अर्थ कह लीजिए, इन द होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिनकी फॉलोइंग चोला छोड़ने के बाद में थाउजेंड्स ऑफ टाइम ग्रो करी है। सिर्फ 5 मैं नाम बताता हूं। भगवान महावीर, गौतम बुद्धा, गुरु नानक, शिरडी के साईं बाबा और हमारे गुरुजी। कोई छठा नहीं है। देयर इज नो सिक्स्थ वन। यू कैन लुक अराउंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिनकी फॉलोइंग उनके चोला छोड़ने के बाद में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ग्रो करी है। अगर ऐसा हुआ है हमारे गुरुजी का की केस में, कुछ बात होगी। छठा क्यों नहीं है, व्हाई देयर इज नो सिक्स्थ वन, व्हाई ओनली 5, जरूर कोई बात होगी, वरना और भी होने चाहिए। इंडिया इज ए लैंड ऑफ गुरुज, यहाँ तो हर एक सिटी में कोई ना कोई गुरु है। इतना बड़ा कंट्री है, हजारों गुरु हो चुके हैं, लाखों हो चुके हैं पिछले कुछ सेंचुरीज में। औरों के साथ क्यों नहीं हुआ ये, सिर्फ इन्हीं 5 के साथ क्यों हुआ? ये ही मैं सबको बताता हूं, कुछ बात होगी कि लोग बात बेवकूफ नहीं है, दे आर नॉट फूल्स, कि पूरी दुनिया में
लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और बढ़ती चली जा रही है। ये कह के मैं सामने वाले को छोड़ देता हूं कि दिस इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट अवर गुरुजी एंड एनीबडी एल्स। और ये इसके बाद भी उसकी क्यूरियोसिटी अगर वो शांत नहीं होती है तो मैं इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। मिरेकल कभी नहीं सुनाता हूं मैं कहता हूँ आगे अब गुरुजी के ऊपर है कि आपको समझ आई बात या नहीं आई। आप उनको बुलाएंगे जुड़ने के लिए गुरुजी आपको या नहीं बुलाएंगे, ये गुरुजी के ऊपर है। पर इसके बाद मैं आगे गुरुजी के बारे में बात नहीं करता हूं, इतना कह के छोड़ देता हूं उनके ऊपर कि अब आपके ऊपर है, उनसे जुड़ना चाहो ना जुड़ना चाहो अब आपके ऊपर, आप सोच लीजिए। इससे ज्यादा मैं अपने गुरुजी के बारे में और बताना नहीं चाहता। ये तो हुआ सवाल उनके उनके लिए जो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं। अब दूसरा है सवाल जो पैदा होता है, जो लोग गुरु से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ये होता है कि हम इतने दिनों से प्रेयर कर रहे हैं और गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हमारी कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही है। उसकी फला की वो मन्नत पूरी होगी और फला फला की उतनी सारे मन्नतें पूरी हो गई, हमारी मन्नतें पूरी नहीं हो रही कि गुरु जी हमारे सुन ही नहीं रहे। वो क्यों नहीं सुनते हमारी, जब हम इतनी उनसे लगे हुए हैं, उनका ध्यान भी करते हैं, कई साल भी हो गए, हमारे सुनते क्यों नहीं है वो, और मन्नतें पूरी क्यों नहीं करते। अब इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि गुरुजी के कान खराब है, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, तो हमें उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा और उनके कान चेक कराएंगे कि गुरुजी आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ता जब लोग इतनी मन्नतें कर रहे हैं आप। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो आप मन्नत कर रहे हो वो इतनी बकवास है, वो किसी के सुनने के काबिल ही नहीं है। आप क्या कह रहे हो, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक चल जाए, मेरी पोस्टिंग हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा मकान बन जाए। अब ये तो कोई प्रेस तो नहीं है, ये तो आपकी मांगे हैं, ये तो डिमांड्स हैं आपकी। जैसे किसी फैक्ट्री में यूनियन होती है, वो डिमांड करती है फैक्ट्री के मैनेजमेंट से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आपसे यकीन करेंगे ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है, आपकी मन्नत के बारे में मैं बताना चाहता हूं। अगर आप गुरुजी को नॉर्मल गुरु मानते हो, आप सोचते हो भाई प्रवचन करते हैं या जो भी है उनमें कोई पावर्स नहीं पर गुरु हैं, तो फिर तो आपकी मन्नत मांगने का मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि वो तो मन्नत पूरी कर ही नहीं सकते, उनके पास तो पावर ही नहीं है। जब आप खुद ही कह रहे हो कि नॉर्मल गुरु हैं, तो उनसे क्यों मन्नत कर रहे हो फिर आप। अगर आप सोचते हो कि गुरु जी भगवान हैं, तो फिर तो आपको मन्नत करने का बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता। उनको तो ऑलरेडी सब पता है कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कितना देना है, कब देना है, वो तो भगवान है, सब मालूम है। तो आपके मन्नत करने का क्या मतलब है। तो दोनों तरफ आपको मन्नत करने का कोई बात बनती नहीं है। अगर आप नॉर्मल गुरु मानते हो तो वैसे ही बेकार है मन्नत मांगना, और भगवान मानते तो वो भी बेकार है, उनको पता है। अब ये तो नहीं कह सकते ना आपकी मन्नत मन्नत इसलिए मांग रहा हूं या मांग रही हूं कि गुरुजी आपको सुनाई पड़ जाए तो आप सोए हुए हो, मेरी मन्नत सुनकर आप जग जाओ, ऐसा होता है क्या। इसलिए मन्नत मेरी तरफ से तो ये मन्नत मांगना की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उनको भगवान मानते हो जैसे हम लोग मानते हैं। मैंने और मेरी वाइफ ने आज तक गुरुजी से एक भी मन्नत नहीं मांगी, और हमने डिसाइड किया है अब मांगेंगे भी नहीं। मैंने कहा भगवान, या तो भगवान मानो या मत मानो, मानो तो मन्नत का मतलब नहीं उठता, और नहीं मानो तो वैसे ही उनके पास पावर्स नहीं, तो मन्नत मांगने का मतलब क्या है। तो ये मैं जवाब देना चाहता हूं कि आप गुरु जी से जुड़े रहें, उनकी नजर है आपके ऊपर, वो सब जानते हैं आपके बारे में, उनको आपकी जरूरतें भी पता है। वो अपने आप डिसाइड करेंगे जो आपके लिए सही होगा, और जब सही टाइम होगा तभी वो देंगे, उससे पहले देंगे ही नहीं। उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है और कितना देना चाहिए। तो यही दो मैं बस छोटी सी महिमा गुरु जी के बारे में कहना चाहता था, क्योंकि ये दो सवाल हमेशा उठते हैं और उनका जवाब देना थोड़ा जरूरी है कि लोगों को उनके बारे में समझ में आ जाए। अब मैं आगे का सत्संग जो है क्षमता आंटी को हैंड ओवर कर रहा हूं, वो कंटिन्यू करेंगी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? जी आंटी। अच्छा, जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना हमें अपने पास बुलाने के लिए, अपने बारे में अवेयर कराने के लिए कि जमीन पे भगवान आए हैं, आकर दर्शन कर लो, शुक्राना कर लो, अपने कर्म कटा लो, अपने अपने आप को भव सागर से पार कर लो। यही तरीका है उनके पास जाकर के बैठना, कुछ मांगना नहीं, बस अपना बैठिए जाकर के गुरु जी के पास में, गुरु जी का नाम लीजिए, गुरु जी का ध्यान करिए। बस यही तरीका है, बहुत आसान तरीका बना रखा है गुरु जी ने। भूलो मत, बस मांगो नहीं, मानो और भूलो मत उनको। सबसे बड़ी बात ये। मैं शुक्राना करना चाहूंगी प्रेम सिंह, एम्बेसडर प्रेम सिंह का भी, जो हमें गुरु जी के पास लेकर गए। गुरु जी ने उन्हें माध्यम बनाया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्रेम सिंह भाई साहब। बहुत अच्छे दिन थे जब लेकर गए आप। उससे अच्छे हमारे लिए क्या हो सकते हैं। एक बात और है, देखिए कि सबसे बड़ी महिमा जो है गुरु जी की, शिव जी की आरती में। जो शिव जी की आरती है उसे अगर आप लोग ध्यान से सुने तो उसमें सारी गुरु जी की ही महिमा है टोटली, पहले वर्ड से लेके और लास्ट वर्ड तक। गुरु जी की आरती, गुरु जी के लिए वो आरती की जाती थी बड़े फंक्शंस पे, उनके जन्मदिन पे और महाशिवरात्रि वाले दिन। उसी से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुरु जी खुद शिव जी है। और शिव जी ही नहीं, वो सारे उनके अंदर जितने भी दुनिया भर के गॉड्स हैं, सारे गुरु जी ही हैं आज की तारीख में। हम लोगों का, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि गुरुजी कितना देख रहे हैं आपको और कितना आपका ध्यान रखे हुए हैं। ये 2021 की बात है, अक्टूबर। हम लोगों को दिल्ली से पूना शिफ्ट करना था। सामान हमारा सारा चला गया था और ट्रक्स चले गए थे, और यहाँ से, और हम लोग 10 दिन यहाँ अपना उसमें अपना होटल के अंदर रह करके, क्योंकि 10 दिन का गैप पड़ गया था, और हम लोग शिफ्ट हो गए थे पूना होटल में। वहां काफी बारिश हुई थी, पर उस समय मौसम खुल गया था फिर। तो 27 अक्टूबर को हम लोग वहां पहुंचे हैं। तो अब आप ये देखिए गुरुजी कितना देख रहे हैं, हमको खुद को नहीं अंदाजा कितना देख रहे हैं, क्या क्या नहीं देख रहे हैं, क्या कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के पास एक कॉल आता है +1 नंबर से। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि फ्रॉड कॉल है, क्योंकि बहुत सारे वार्निंग्स आती रहती है कि आपके पास इस तरह के अननोन नंबर्स आते हैं विद +1 या किसी और का नॉर्मली। तो उसको उठाइएगा नहीं जब तक कि आपको बिल्कुल पक्का नहीं हो कि किसी कंपनी का या किसी पर्सन का है। तो +1 नॉर्मली कनाडा का है और यूएसए का नंबर है। तो ये तो नंबर सारे के सारे जो पर्सनल जान पहचान वाले थे, उन सब के नंबर हमारे पास, दोनों के पास में फेडरल रहते। तो उन्होंने उठाया नहीं पहली बार में, वो नंबर बज के बंद हो गया। उसके थोड़ी देर बाद, और ये बात तब की है जब हम होटल में ही थे, हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे फ्लैट के अंदर पूना में। तो पूना के होटल में फिर दोबारा से फोन बजता है, फिर सेम नंबर आता है। अब की बार मेरे हस्बैंड को लगा कि ये कोई मतलब कोई ऐसे फोन कर रहे हैं जो जिनके पास हमारा नंबर है। तो उन्होंने वो फोन उठाया। दूसरी साइड से आवाज आई, जय गुरुजी अंकल। अब जब भी सुनते हैं जय गुरुजी, तो आप ऑटोमेटिकली फिर कनेक्ट हो जाते हैं उस इंसान के साथ में, ये तो अपनी फैमिली वाले। तो उधर से एक आंटी की आवाज थी और वो कहती है, जय गुरुजी अंकल, मैं पूनम बोल रही हूँ वैंकूवर से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, जय गुरुजी आंटी। तो बोले कि आपका नंबर
मेरे पास 100 नंबर्स की लिस्ट मिली थी पुरानी संगत की, उसमें से आज आपका नंबर पिकअप हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, जय गुरुजी, ये गुरुजी की मर्जी है। थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप शाम को आज सत्संग करें। उनका सुबह का टाइम था, हमारा शाम का टाइम था। तो करीब शाम को 6 बजे थे, सत्संग करना था। तो मेरे हस्बैंड ने सत्संग किया और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में अगले दिन हम लोगों को ये बात समझ में आई जब हम शिफ्ट करने लगे फ्लैट के अंदर कि ये तो गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग दी है नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए, नई जगह शिफ्ट होने के लिए। जो गृह प्रवेश होता है, हमने कोई गृह प्रवेश नहीं किया, हमने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया। तो गुरुजी ने ही गृह प्रवेश कराया हमारा। उसके बाद में वहां जाकर के जो सेटअप बनवाया गुरुजी ने, तो गुरुजी की संगत ही मिलने लगी। सबसे बढ़िया बात और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात ये थी कि गुरुजी की संगत से ही वास्ता पड़ता रहा। जिन डीलर ने हमारा करवाया था वो भी गुरुजी की संगत थे, उनकी फैमिली या दिल्ली में, वो बहुत पुरानी संगत है। तो इतना अच्छा लगा, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम किसी नए एरिया में आए हैं। उसके बाद में सामान जो था सारा खोल खाल करके, और फिर गुरुजी ने फिर सत्संग के लिए भी बुला लिया वहां पे। वहां सत्संग होता है, हम लोग सत्संग पे भी गए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से एक और वाक्य आपको बताती हूँ कि एक यहाँ पे हम लोग फिर वापस आए थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो हम लोग दिल्ली वापस आ गए थे टेम्परेरीली। तो क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म करने का वेट कर रहे थे कि जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन हम लोग पुनः शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें दूसरे काम भी करने थे अपने, अपना घर भी बेचा। तो उसमें घर में हमारे बहुत बड़े गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, रखा हुआ था मंदिर में। और वो पूना ले जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो डैमेज ना हो जाए। उसको खोलना भी नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, खोलने में भी वो डैमेज हो सकता था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, स्वरूप को कहाँ मतलब सही जगह पर इज्जत के साथ में पहुंचाए। तो उसके बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग उस स्वरूप, गुरु जी के स्वरूप को हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बहुत अच्छी मतलब स्थान पे कहीं करें, किसी तरह से बिठा सके। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं कार में गुरुजी के स्वरूप को लेके गई हुई थी, ड्राइवर चला रहा था। और हम लोग सारे लिटरली हम लोग कई जगह घूम करके आए, गुड़गांव तक गुरुजी घूम कर आए। और यहाँ हम लोग हैबिटेट सेंटर में ठहरे हुए थे, तो उस हैबिटेट सेंटर में वापस ले आए स्वरूप को। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग वहां पर जैसे ही उतरे हैबिटेट सेंटर में, सामने से गुरुजी की एक आंटी आ रही थी। तो गुरुजी ने ध्यान दिया कि इनसे पूछो, इनको बोलो। तो मैंने पूछा उनसे कि आंटी आप, मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, आप क्या ले जाना चाहेंगी? उनके साथ दो आंटीज और थी गुरुजी की। वो बड़े खुश होके बोली, हाँ बिल्कुल, जय गुरुजी। और वो बड़े खुशी से गुरुजी का स्वरूप को लेकर अपने घर गई, और साथ में वो इनवाइट भी कर गई अपने साथ में कि मेरे यहाँ सत्संग है और आप आइएगा। हमने कहा जरूर आएंगे। तो हम लोग वहां गए उनके सत्संग में। तो वहां गुरुजी के उन्होंने बहुत सारे मतलब स्वरूप लगा रखे, करीब करीब हर तरह का स्वरूप है उनके उसमें, और बड़े बड़े स्वरूप है सारे। और उन्होंने बड़े प्यार से गुरुजी का जो हमसे ले गई थी स्वरूप, वो भी वहीं लगाया, बिठाया। और बता रही थी, कह रही थी सिर्फ ये पॉइंट जो था गुरुजी के लिए खाली था स्वरूप के लिए। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे आप खुद ही अपना स्वरूप लेकर आएंगे। और वाकई यही हुआ
कि गुरुजी ने अपना स्वरूप स्थान वहां बना लिया। हम लोग सत्संग के लिए गए हुए थे वहां पे, तो उस दिन हमारा फ्लैट का सेल हुआ था और हम लोग जो थे वेट कर रहे थे कि उसका जो मनी ट्रांसफर होएगा हमारे अकाउंट के अंदर होना था, वो अकाउंट में ट्रांसफर। तो कोई बात नहीं, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ध्यान हमारा गुरुजी की तरफ था। गुरुजी के दर्शन को गए, बड़े हंसी खुशी से गए, बहुत अच्छा लग रहा था, माहौल अच्छा था। तो थोड़ी देर बाद में वो आंटी कहती है कि अंकल, मेरे हस्बैंड को, कि आप खड़े होकर के सत्संग करिए। शब्द पूरे हो गए थे, आरती हो गई थी। उसके बाद जब अपना एक्सपीरियंस बताना था तो मेरे हस्बैंड जैसे ही खड़े हुए सत्संग करने के लिए, वैसे ही मेरे पास एसएमएस आ गया कि मनी ट्रांसफर हो गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को थम्स अप किया, मैंने कहा मनी ट्रांसफर हो गया है। तो गुरुजी एक एक कण में आपको, एक एक कदम पे देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपका ध्यान किसकी तरफ है, आपका ध्यान गुरु की तरफ है या आपका ध्यान पैसे की तरफ है। हमारा ध्यान गुरु की तरफ था। हम सोच भी नहीं रहे थे कि पैसा हम लोग ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई नहीं, कोई इतना वो नहीं है, अर्जेंसी नहीं है। पर क्योंकि गुरु जी के पास आए हैं, पूरा ध्यान गुरु जी के पास लगाकर बैठे हुए थे, ध्यान पूरा गुरु जी के अंदर था। तो ऐसे गुरु जी आपका, आपको ब्लेसिंग देते हैं। उसके बाद में हम लोग जाते रहे हैं वहां, और सत्संग भी हम लोगों ने अटेंड करे हैं, बड़ी खुशी से करे हैं। बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर सत्संग अटेंड करने में। सत्संग आप लोग भी अटेंड करिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक और आपको बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो 2005 का है। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। गुरुजी उस समय चोले में थे। महाशिवरात्रि वाले दिन करीब होंगे 1000 लोग होंगे। तो उस समय गुरुजी ज्यादा लोगों को नहीं वो करते थे, बुलाते थे। 1000 संगत आ रखे थे। लेकिन उसमें भी एक छोटा मतलब हमारे साथ एक कपल गए थे जो जो शिव जी को मानते थे। तो उनको बोला था कि आप लोग उनका कि भाई आप लोग भी दर्शन करने चलो गुरु जी के। तो वो लोग आ गए थे खुशी खुशी। उनका उस दिन शिवरात्रि का व्रत भी था। तो उस दिन थोड़ा लेट हो गए क्योंकि वहां पर थोड़ा ज्यादा संगत इकट्ठी हो गई थी मेन हॉल में। तो हम लोग बाहर ही रुके हुए थे और वेट कर रहे थे कि फिर शिव जी की आरती शुरू हो गई। हम लोगों ने आरती सुनी और हम लोग ये वेट करते रहे कि हम लोग जाएंगे और गुरु जी के दर्शन करेंगे अंदर सब लोग मिल करके। तो उस समय वो दोनों कपल मेरे साथ जो थे, हस्बैंड वाइफ, वो थोड़े बेचैन हो गए। वो बोले हम बच्चों को घर पे छोड़कर आए हैं, 9 9:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी जो है फिर लेट हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे। अभी तो हम वापस जाते हैं, आपके साथ फिर किसी और दिन आकर के गुरु जी के दर्शन करेंगे। हमने भी कहा ठीक है, फिर ऐसा करिएगा कि आप लंगर करके और आप लोग निकल जाओ। उस समय लंगर सर्व हो गया था 9:30 बजे। उन्होंने भी लंगर किया बड़े खुशी खुशी और वो लोग चले गए। उसके बाद उन आंटी का 2 साल बाद जाना हुआ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर एस्टेट में। तो एम्पायर एस्टेट में वो मेरे साथ गई, वो अपने बेटे को लेकर गई थी ब्लेसिंग के लिए। तो वहां पर बैठे बड़े अच्छे प्यार से उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान लगाया, शब्द सुने, लंगर खाया। फिर जब हम लोग चलने लगे तो चलते टाइम, उस समय ये था सिस्टम कि चलते टाइम जो आप नई संगत को लेकर आए हैं तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आज्ञा लेते टाइम। तो हम लोग आज्ञा लेते टाइम मैंने गुरुजी को इंट्रोड्यूस कर, मैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी ये अमित मेरी फ्रेंड है और ये उनका बेटा है, आ, आपका शुक्राना बहुत बहुत। तो गुरुजी उससे कहते हैं, और लंगर कैसा था उस दिन 2 साल पहले महाशिवरात्रि वाले दिन। तो वो आंटी तो इतनी हैरत में आ गई, बोली कि गुरुजी को पता है। मैं कहा हाँ, गुरुजी तो भगवान है, गुरुजी को तो पता होता है कि कौन आया था कौन नहीं आया था उस टाइम पर। तो उनका एक्सपीरियंस पर्सनल ये था और उसके बाद वो बहुत मानने लग गए गुरुजी को। उनके एक्सपीरियंसेस भी फिर अच्छे होते चले गए, वो बड़े पॉजिटिव लोग थे और आज भी गुरुजी को मानते हैं, जाते रहते हैं।
हम लोगों को देखिए, मैंने पर्सनल लाइफ में गुरुजी के पास आने के बाद ये थोड़ी सेंसिटिविटी और थोड़ी बढ़ गई है कि आप ऐसे काम मत कोई करिए जो आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ चीटिंग मत करिए, किसी के साथ किसी को हर्ट मत करिए, किसी का नुकसान मत करिए। कोशिश करिए, ठीक है आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो नुकसान मत होने दें किसी को, ये बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो मैंने देखा है लाइफ के अंदर कि जो कोई अगर किसी का जानबूझ के नुकसान करता है या जानबूझ के किसी को गलत एक्शन लेता है किसी के साथ में, तो उसके साथ अपने साथ भी कहीं ना कहीं चोट लगती है फिर। तो बेटर है जहां तक हो सके अपना अपने आप को साफ रखें। गुरुजी तो खुद कहते थे कि अपना भांडा साफ करो। उनका मतलब ये था कि आप अपने विचार साफ करो, आप अपने इंटेंशंस को साफ करो, आप अपने एक्शंस को साफ रखो, अच्छे रखो। सबको सबके लिए अच्छा सोचिए। आप कहीं सत्संग में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, इवन सत्संग में भी नहीं जा रहे हैं, जिसको गुरुजी के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है कि गुरुजी कौन है क्या है, उनके साथ भी आपकी डीलिंग हो रही है, आप उनको पहले रखिए अपने से आगे। उनका पहले भला हो, बाद में मेरा भला हो। आप देखिए कितना गुरुजी खुश होते हैं इस बात से। हम लोग का एक एक्सपीरियंस और भी एक बहुत मतलब ऐसा हुआ था जो कि प्रूव करता है कि गुरुजी भगवान है, शिव जी खुद है। ये गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था उसके बाद की बात है। हम लोग 7 आंटियां मेन हॉल में गुरुजी के सामने खड़े हुए थे। हम लोग गुरुजी वहां शिव जी की मूर्ति के सामने, तो शिव जी की मूर्ति को हम लोग सबको सब बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आज शिव जी की मूर्ति में शिव जी ने आंखें खोल रखी हैं। उस दिन पहली बार हम लोगों ने देखा था उनकी शिव जी की मूर्ति में आंखें खुली हुई थी, पूरी खुली हुई थी। तो सबके सब बड़े ताज्जुब में थे, अचंभित थे, बड़े अमेज थे, सरप्राइज की आज आंखें खुली हुई हैं शिव जी की पूरी मूर्ति के अंदर। और वही देखे जा रहे थे लगातार एक टक। 7 आंटियां थी मानिए बात को, और एक आंटी तो बल्कि अपना फोन उठाकर फोटो भी खींचने लगी, बोली कि मैं ये इसको डेवलप कराऊंगी कि शिव जी की मूर्ति की आंखें आज खुली हुई है शिव जी की। और अचानक देखते देखते वो शिव जी के मूर्ति के फेस में गुरु जी का फेस आ गया। आप विश्वास रखिए, सातों आंटियों ने देखा है और सातों आंटियां एक साथ चिल्लाई है गुरु जी करके। तो मतलब एकदम गुरुजी ने ये सबको प्रूव कर दिया कि गुरुजी कौन है। तो ये बात उन आंटियां जो सुन रही हैं उनको भी पता है। एक और आंटी का सत्संग ये है कि एक दिन मेरे को बहुत मन कर रहा था गुरु वहां बड़े मंदिर जाने का। ये भी चोला छोड़ने के बाद की बात है। मेरा बड़ा मन था कि आज शाम को मैं बड़े मंदिर जाऊं। फिर सारा दिन निकल गया, कोई साधन नहीं बना जाने का। कार और ड्राइवर मेरे हस्बैंड के साथ में थे, और उन लोगों का भी शायद पता नहीं कहीं शाम का प्लान था, तो वो भी नहीं थे कहीं आसपास। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, दोपहर के बाद की बात है, ये करीब 3 बजे के करीब, 2-3 बजे की बात होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है अपने घर के मंदिर को साफ करते हैं और खुश रहते हैं इसी बात से। कोई बात नहीं, नहीं जाना हो पा रहा तो मैं मंदिर साफ करने लगी। मेरी मदर लेटी हुई थी बिस्तरे पर, वो ठीक नहीं रहती थी। तो मैंने अपना फोन उनके पास में रख दिया, ये सोच करके कि बोलकर उनको कि ऐसा है मॉम, आप फोन को रख लो, अगर किसी का फोन आता है तो उनको बोल देना अभी 10 मिनट बाद कॉल कर लेगी, बिजी है अभी। और ऐसे ही हुआ। मैं उस समय सेवा में लगी हुई थी मंदिर में, तो एक फोन आया। मैंने अपनी मदर को कहते हुए सुना कि हाँ 10 मिनट बाद कॉल कर ली। ठीक है, उन्होंने भी फोन बंद कर दिया और मैं भी अपना करती रही सेवा। तो जब मेरी सेवा पूरी हुई तो मेरी मदर बोली कि तुम्हारा फोन आया था और वो गुरुजी की आंटी थी,
तो कॉल बैक कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल बैक किया तो वो कहती है कि आंटी आप विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ आज। मैंने कहा क्या हुआ। कहती है मैं फ्लाइट से वापस आई हूँ, रात भर की फ्लाइट थी मेरी, और फ्लाइट से आकर के मैं बिल्कुल थकी हुई थी, सो गई। मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मेरे मेरे को होश ही नहीं था कि उसके बाद में मैं कहाँ सो गई। और बोली अचानक आके गुरुजी ने मेरा हाथ मेरी कोहनी पे पकड़ के इतने जोर से झिंझोड़ के जगाया है कि आप मानोगे नहीं। कहते हैं, उठ, क्षमता को जाना है बड़े मंदिर, तू लेकर जा शाम को। मैं आपको लेके जाऊंगी क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है। और वो मेरे को लेके वो आई, मुझे पिकअप किया और मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। और वहां हम लोगों ने बड़े हैप्पीली जो भी सेवा मिली करी, और उसके बाद में लंगर किया और बड़े हैप्पीली वापस आ गए। मतलब आपकी देखो कितनी छोटी से छोटी इच्छा को भी गुरुजी पूरा कर देते हैं, जब उनका उनका मन करता है। उनको लगता है ये मेरे साथ खींचतान नहीं कर रहे हैं, ये खुश है जिस हालात में। मैं खुश थी कि मैं घर में ही हूँ, कोई बात नहीं, मैं मंदिर की सफाई करके ही खुश हूँ, अपने घर के मंदिर की, उसमें भी तो गुरुजी है। और गुरुजी ने देखो कैसे उन्होंने मतलब सुनी बात को। तो मतलब मुझे यही लगता है कि फिर मांगो ही क्यों, जब गुरुजी जब सुन रहे हैं और वो जानते हैं आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। एक अंकल थे, उनके साथ में मतलब हम लोग का इंटरेक्शन होता रहता था। वो ट्रेनिंग ले रहे थे थोड़ी किसी उसकी कोर्स की, तो उनके उनके साथ बातचीत हुई गुरुजी के बारे में, गुरुजी के बारे में अवेयर कराया उनको। तो बोले कि मैं भी चलूंगा। हमने कहा चलो। तो उस दिन मैं शायद अकेली गई थी, अंकल नहीं जा पाए थे। और वहां जा करके और हम लोग बैठ गए। तो बाहर बैठे थे, वहां एम्पायर स्टेट में छोटा वरांडा है बाहर, और उस वहां से एंट्री है अंदर मेन हॉल की। तो काफी लोग थे अंदर, काफी संगत बैठी हुई थी, तो हम लोग बाहर ही बैठ गए, फिर अंदर जगह नहीं थी। तो हमने कहा ठीक है, गुरुजी को मत्था टेक करके आकर के और बाहर ही बैठ जाते हैं। हम लोग बाहर बैठे थे तो इतने में एक आंटी आई बाहर से गेट से, और वो आकर के और इनको अंकल को नाम लेकर कहती है, अरे तुम यहाँ पर आए हो। तो बोले कि हाँ मैं गुरुजी के दर्शन कराने आई हैं आंटी। तो कहती है चलो मैं लेके चलती हूँ अंदर। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा ठीक है, वट एवर गुरुजी विशेस इट्स फाइन। तो वो अंदर गए आंटी के साथ में, गुरुजी को इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ये गौरव है, गौरव गुप्ता, और अ, आपसे मिलाने के लिए लाई हूं। कुछ बोला उन्होंने, मैं थी नहीं इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या बोला, लेकिन कुछ बोला उन्होंने। तो गुरुजी कहते हैं तेरे साथ तो नहीं आया है ये। तो मतलब आपको एकदम हैरान कर देते हैं गुरुजी, कि गुरुजी को सब कुछ तो पता है, और उनके साथ में क्या छुपाना। तो एक ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी लगती है अब जो है, कि गुरुजी कैसे दिखाते थे अपना रूप, कि भाई मैं मतलब जानता हूँ सब कुछ, सब कुछ करवा रहा हूं मैं ही। एक बार क्या हुआ कि मैं वहां मंदिर में, एम्पायर स्टेट की बात है, मैं और अंकल हम लोग को जितना हो सकता था हम लोग जाते थे। एम्पायर स्टेट भी, बड़े मंदिर भी खुला रहता था उस टाइम पर। दरबार साहब के दर्शन होते रहते थे अंदर, मेन हॉल के भी। बड़े आराम से जाओ, आप दर्शन करो, वापस आ जाओ। बहुत अच्छा लगता था, बड़ी शांति मिलती थी। तो एक दिन हम लोग, मैं और अंकल एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। बड़ा इंजॉयमेंट था, बड़ी खुशी थी मन में कि हाँ देखो कितना अच्छा माहौल है। बहुत मतलब यू आर फीलिंग सो हैप्पी, कितनी अंदर से खुशी मिल रही है दिल को। और मैं ये सोच बैठी कि ये बेस्ट पार्टी है शहर में, इससे अच्छा हैप्पीनेस कहीं नहीं मिल सकती। तो ये सोच करके लंगर कर रही, लंगर खत्म किया, गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे हम लोग। गुरुजी कहते हैं हफ्ते में एक बार आई।
अब मैं तो ऊपर से नीचे गिरी आकर के, मैंने कहा गुरुजी मैंने बहुत गलत सोच लिया, गलती हो गई, ये क्या वो सोच बैठी मैं, बहुत गलती हो गई, माफ करना। तो फिर गुरुजी से मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा गुरुजी हफ्ते में एक बार, वो बहुत इम्पॉसिबल सा बैंड लग रहा था कि कहाँ तो हम रोज आ जाते थे, कहाँ हफ्ते में एक बार आने का आदेश मिल रहा है। तो गुरुजी फिर दोबारा बोले, हाँ एक बार आना हफ्ते में, किसी भी दिन आ जाना, ये उन्होंने खोल दिया था। तो हम लोग ठीक है आ गए, फिर बड़ा दुखी होकर के कि अच्छा हफ्ते में एक दिन मिल रहा है आने के लिए, ज्यादा नहीं मिल रहा। अब गुरुजी तो बड़े दयालु है, तो उन्होंने एक अंकल के थ्रू ये कहलवा दिया, अगर कोई नई संगत को लेकर आते हो तो फिर कितनी भी बार आ सकते हो आप, जिस दिन आप नई संगत को ला रहे हो उस दिन आ सकते हो। फिर हमारी बल्ले बल्ले हो गई। अब हम रोज ढूंढते थे कि कौन नई संगत को लेकर जाए, कोई नई संगत मिल जाए जिसको गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाएं, कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी तो मिल रही है ना संगत को। तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब ये काम हम लोगों ने खूब हैप्पीली किया। फिर एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे जिनके साथ में 20 साल से खेल रहे थे ये लोग, तो उनका क्या हुआ, अचानक उनको स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक, और विमहंस में वो एडमिटेड थे, काफी हाई पोजीशन पे थे। और जब वो स्ट्रोक हुआ तो उस समय खैर वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को काफी थोड़ा दुख हुआ कि ये हालत हो गई है उनकी। और स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक हुए जा रहे थे, मतलब कोमा में चले गए थे और आईसीसीयू में एडमिटेड थे 3-4 दिन से, चांसेस बहुत कम लग रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो वहां से फोन करके मेरे को कहते हैं कि तुम आज जा रही हो गुरुजी के पास में, तो उनका फोटो ले जाना, उन अंकल का, और गुरुजी से ब्लेसिंग दिलवा देना उनको, बाकी गुरुजी की मर्जी, जैसा भी ठीक रहेगा। तो मैं ले गई गुरु उनके अपने उनका फोटो वहां गुरुजी के पास में। तो जब चलते टाइम, सिर्फ चलते टाइम ही गुरुजी से इस तरह की बातें हो सकती थी, उससे पहले कोई आज्ञा नहीं थी बात करने की। तो जब आज्ञा लेने का टाइम हुआ रात को लंगर के बाद में, उस टाइम मैंने फिर गुरुजी का को उनका पिक्चर दिखाई। मैंने कहा गुरुजी ये अंकल हैं, ये एडमिटेड हैं वहाँ विमहंस हॉस्पिटल में, और मेरे मेरे अंकल ने बोला है कि आपको ये पिक्चर आपको दिखाऊं मैं, फोटो। गुरुजी ने वो पिक्चर देखी, फिर कहते हैं मैंने इसको 3 महीने पहले आने के लिए बोला था, क्यों नहीं आया? अब मैं क्या बोलती, मैंने कहा मतलब गुरुजी का जब आदेश हुआ है तो आप भागे भागे जाओ गुरुजी के पास में, सिंपली पुट, नहीं तो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाती है लाइफ के अंदर। जिस दिन आदेश होता है आने का उस दिन पहुंच जाओ बस। तो मैं क्या कहती गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्जी है, जैसा आप ठीक समझे। खैर एनीवे गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी, वो बहुत खुश ठीक होके घर आ गए। सिर्फ उनके स्पीच इम्पेडिमेंट रह गया और थोड़ा चलने में दिक्कत थी, लेकिन बाकी सब उनका ठीक ठाक है, और आज तक ठीक ठाक है उनका। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे लगती है देखिए। अब गुरुजी के दर्शन करने के लिए तो हर समय हम लोग तैयार रहते थे कि हम गुरुजी के दर्शन किसी भी तरह से कहीं भी मिल जाए। तो मैं और मेरे अंकल हम लोग बड़े मंदिर भी चले जाते थे, कभी भी जब भी मौका मिलता था, चाहे सुबह का टाइम है चाहे शाम का टाइम है, अपना वहां जाके बैठ जाते थे, अपना ध्यान लगाते थे आंख बंद करके, और वहां जो कुछ भी हो सकता था करके आ जाते थे, अपना थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ सेवा वट एवर वॉज पॉसिबल। तो एक दिन बैठे हुए थे हम दोनों दरबार हॉल में, मेन हॉल जो है जहाँ गुरुजी की गद्दी है, और वहां बैठकर आंख बंद करके बैठे हुए थे, तो अचानक फील हुआ कि कोई है, और आंखें खोली तो सामने गुरुजी खड़े थे, बिल्कुल प्लेन कपड़ों में, प्लेन येलो, लाइट येलो कपड़े, जैसे सन की रे आती है ना उतर करके, ऐसा लगा जैसे ऊपर से आए उतर करके।
और हम लोग तो इतने चमत्कृत रह गए, हैरान रह गए। हमने कहा माय गॉड गुरुजी। और हम दोनों ने गुरुजी को मत्था टेका अपना खुश होकर के, फिर गुरुजी अपने बेडरूम में चले गए। तो हम वहीं बैठे रहे अपना मेन हॉल में ही। गुरुजी, हमने कहा ठीक है, गुरुजी चले गए अंदर, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर अपना हैप्पीली। तो थोड़ी देर बाद एक अंकल आके कहते हैं कि आप दोनों को गुरुजी अंदर बुला रहे हैं कमरे में। तो हम लोग चले गए वहां कमरे में, बैठ करके वहां गुरुजी ने उस दिन बहुत, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, इट वाज लाइक हेवन। सिर्फ 8-10 लोग थे वहां, और अमेजिंग ऑरा था, अमेजिंग फीलिंग थी। ऐसा लगता था भगवान के चरण में स्वर्ग में बैठे हुए, बड़े खुश। फिर गुरुजी ने चाय प्रसाद और स्नैक्स प्रसाद बनवा के खिलाया। फिर उसके बाद में लंगर के लिए रोका कि लंगर करके जाना। तो और उस दिन खूब गुरुजी ने बातें करी, मतलब काफी बातें करी थी। हम लोग तो वो पंजाबी में बात कर रहे थे, आधी समझ में आ रही थी, आधी नहीं समझ में आ रही थी। गुरुजी की पंजाबी बड़ी डिफिकल्ट थी समझ की। तो लेकिन हम लोग बस सुन रहे थे, गुरुजी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और बड़े खुश कि बस हाँ जी गुरुजी, आप भगवान हो, आप जो बोल रहे हो सच है वो। तो ऐसे, मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं हम लोगों के, कि जहाँ पे गुरुजी के दर्शन अचानक हो जाते थे। गुरुजी को पता था ये लोग यहाँ हैं, किस किस तरह की वो है, इनको जरूरत है। वो उसको उसी को सोचकर जो उनको ठीक सब समझते हैं वो पूरी करते हैं। हम लोग मांगते नहीं है कभी भी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी मांग जो है फालतू की मांग है, उसमें कोई दम नहीं है किसी भी तरह का। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग को मेरा ड्राइवर है, उसको किडनी स्टोन रहते हैं। अच्छा, वो बहुत ज्यादा वहां मंदिर में नहीं जाता था, थोड़ा उसको झिझक होती थी जाने में। जबकि हमने उसको बोला हुआ था कि तुम भी आओ, दर्शन करो, लंगर खाओ, सब आते हैं। पर वो अपना बाहर से ही, मतलब चला जाता था लेकर के, लंगर वगैरह बाहर ही कर लेता था। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम, और ये बहुत उस टाइम की बात है जब गुरुजी चोले में थे, और फिर चोला छोड़ा उसके बाद भी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा जल प्रसाद ले जाया करो अपने साथ में और वो पिया करो, क्योंकि उसको किडनी स्टोन्स थे। तो मैंने कहा भला ही होगा, गुरुजी का प्रसाद लोगे तो। उसने जब एक बार चेकअप कराया था तो उसका 13 mm का स्टोन था, और बड़े डिफिकल्ट पोजीशन में था। डॉक्टर्स ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये फंस जाएगा तुम्हारे किडनी के अंदर। फिर उसके बाद में वो वो जल प्रसाद डर के मारे उसने नहीं कराया ऑपरेशन वगैरह, ना उसने एक्सरे कराया, कुछ भी नहीं कराया, अपना जल प्रसाद लेता रहा। उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो फिर कराने के लिए गया, तो आकर मेरे से कहता है खुश होकर कि मैम, मेरा किडनी स्टोन सिर्फ 7 mm का रह गया है, 13 mm से। तो वो श्रिंक होता चला गया था जल प्रसाद की अमृत से। उसके बाद बोला कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अपने आप ही वॉश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो गुरुजी का जल प्रसाद का ये पावर है, देखिए, गुरुजी के नाम की पावर है। आप सिर्फ गुरुजी का नाम ले लो, जय गुरुजी बोल लो, आप भूल जाओगे दुनिया को। एक बार हमारे साथ में क्या हुआ कि हम लोग सुबह सुबह गए थे, करीब 6 बजे के करीब, बड़े मंदिर। ये भी तब की बात है जब बड़े मंदिर खुले, मतलब बड़ा मंदिर का के दरवाजे खुले रहते थे सारा टाइम, गेट्स। तो हम लोग अंदर गए, दर्शन किए। वहां पे उस समय कोई नहीं होता था, सिर्फ माली बाबा होते थे। तो दर्शन किए, बैठे, अपना खुश खुश छोटा मोटा अपना कुछ करा, और आ गए बाहर। बाहर आके देखा तो कार का टायर फ्लैट था। अब सुबह 6-7 बजे के टाइम पर कोई नहीं होता है वहां पर, उस एरिया में। तो हमने कहा अब क्या करें, क्योंकि दुकानें भी नहीं खुली होंगी इतनी जल्दी तो सुबह के टाइम। तो इसको ठीक कैसे कराएंगे टायर को। और स्टेपनी चेंज करने के लिए हमारे पास कोई उस समय वो भी नहीं था कि स्टेपनी का टायर हम लोग फिट कर सके, जैक वगैरह। तो वो सब हमारा रह गया था घर पे ही। अब क्या करें, कैसे करें, ये सोचते रहे। इतने में क्या हुआ, अचानक
बड़े मंदिर के गेट के आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था और वो ड्राइवर जो थे वो उस ट्रक का टायर चेंज कर रहे थे। मतलब गुरुजी की महिमा देखो, हमारा ध्यान तब तक नहीं गया था उस ट्रक के ऊपर, तो वो टायर चेंज कर रहे थे। अचानक हमारी नजर उन पे पड़ी, हमने कहा अरे इनसे हेल्प मांगते हैं, इनके पास तो जैक वगैरह भी है। तो हमने उनसे पूछा कि हमने कहा आपसे जैक ले लें क्या, हम हमें अपनी कार का टायर बदलना है। तो बड़े खुशी खुशी आके उन्होंने, ड्राइवर ने खुद टायर ही बदल दिया उठा करके। आपका काम चुटकियों में हो गया। मतलब गुरुजी ने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होने दी कि अच्छा टायर की जरूरत है, ड्राइवर की मतलब जैक की जरूरत है, चलो जैक मिल गया, टायर चेंज करने वाला मिल गया। बहुत शुक्राना है उन ड्राइवर का आज तक। आप अगर गुरुजी के बारे में सारा टाइम सोचते रहो और गुरुजी पे ही अपना ध्यान रखो, तो वो हमारी लाइफ क्या हमें ही बदल देते हैं उठा करके। वो हमारा बिहेवियर बदल देते हैं, हमारे हमारे जो अपने विचार हैं वो बदल देते हैं, हमें अच्छा इंसान बना देते हैं। हम अपने आप सोचने लग जाते हैं कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। हम उनकी परेशानियों के साथ उनको समझने लगते हैं कि अच्छा इनको ये परेशानी है इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इनको ये परेशानी है इसलिए ये ऐसे, इनका जो है वो एटीट्यूड हो रखा है, इनको ये परेशानी है इसलिए शायद ये हमारे साथ हमको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आप किसी को ब्लेम भी नहीं करते हो, फिर जब आपका ध्यान गुरुजी में रहता है आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, आपको आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो हो रहा है वो गुरुजी की इच्छा से हो रहा है और सिर्फ अपना ध्यान हमें गुरुजी में ही रखना चाहिए, ये समझ में आ जाता है। तो प्लीज अपना ध्यान आप गुरुजी में ही रखें, दुनिया के बारे में सोचना ही छोड़ दें। हमारे कर्म जो हैं गुरुजी के पास आकर के अपने आप बूस्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छे कर्म करने लग जाता है इंसान। ये भूल जाता है कि हम लोग बदला लें किसी से गुस्सा करें। कम से कम कोशिश होती है कि गुस्सा करने की, मन में शांति होती है। ये भी पता चल जाता है कि हम जो गुस्सा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए गुस्सा, मैं क्यों कर रही हूँ ये गुस्सा, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आने लग जाता है। तो हम लोग, एक बार क्या हुआ कि मैं अपने ड्राइवर के साथ ही जा रही थी, हौसखास की बात है ये, हौसखास मार्केट क्रॉस किया था, कार में थी, तो अचानक सामने से एक गाड़ी आई और वो इतने गलत एंगल से उस गाड़ी ने टर्न लिया, टक्कर लगते लगते बची और उस गाड़ी ने ब्रेक लगाए, मेरे ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाए। अब वो गाड़ी गलत थी तो मेरे ड्राइवर को ये मतलब आ रहा था कि मैं उसको बोलूं कि तुमने गलत क्यों करा, ऐसा गलत काम किया है, एक्सीडेंट होते होते बचा है। लेकिन वो ड्राइवर इतने ज्यादा गुस्से में था, ये लग रहा था कि जैसे वो अभी उसका बस चले तो किसी को वो डैमेज कर देगा, इतने ज्यादा गुस्से में था, लड़ने के मूड में। तो उस समय मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा तुम शांत रहो, वो कुछ भी बोलता है तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, अभी जो है ये टाइम नहीं है कुछ भी बोलने का, गलत सही प्रूव करने का भी टाइम नहीं है उसकी हालत देखते हुए ड्राइवर की, तुम चुप रहना। तो वो ड्राइवर आया, वो आके चिल्लाता रहा हमारे ऊपर खड़ा होकर के, आपने आपने इधर से क्यों काटा और आपने ये किया और आपने वो किया। मेरे ड्राइवर ने सिर्फ एक बार बोला कि इधर से तो हमारा टर्न है, तो वो और जोर से चिल्लाने लगा। मैंने फिर मना किया ड्राइवर को, अपने मेरे ड्राइवर को, मैंने कहा कुछ मत बोलो, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। हम चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वो चिल्ला करके गुस्सा करके अपना गुस्सा उतार के चला गया। तब ये समझ में आया हम लोगों को कि गुरुजी हमारे साथ है, हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको और गुस्से की अग्नि उसकी बढ़ती या उसको और ज्यादा लड़ाई को बढ़ाया जाए। लड़ाई कम करनी थी बजाय बढ़ाने के, और वही काम किया और गुरुजी ने हेल्प करी हमारी। गुरुजी साथ रहते हैं, तो जहां तक हो सके लड़ाई को बढ़ने मत दो किसी की भी।
अपना शांति से निकल जाओ। तो मेरे ख्याल से काफी मैंने सत्संग सुना लिए आपको। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगी। बस इतना ही मेरा आपसे विनती है कि आप पॉजिटिव रहें और खुश रहें, और बाकी सब गुरु जी के हाथ में छोड़ दें। गुरु जी के पास जाते रहें, गुरु जी को मानते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपका सबसे पहले शुक्राना, और संगत जी आपका भी बहुत शुक्राना इतनी शांति से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। मे गुरु जी ब्लेस यू ऑल ऑलवेज। थैंक यू। जय गुरु जी।